नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख करीब आ रही है और वैसे ही दल बदलने का सिलसिला भी लगातार गुजरात में जारी है। लेकिन इस बीच गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। जिस तरह से करनी सेना के जो प्रमुख है राज शेखावत, वो लगातार ये कहते नजर आए हैं कि क्षेत्रीय जो समुदाय है, समाज है, उससे ज्यादा उम्मीदवार बनाएगी जो पार्टी, वो उसी पार्टी का रुख करेंगे। ये लगातार उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है और आने वाले वक्त में वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर गुजरात से है, क्योंकि 25 से 30% टिकट की मांग जो है वो राज शेखावत की ओर से 2022 के इन विधानसभा चुनाव में की गई थी कि क्षेत्रीय जो समाज है उसे दरअसल 25 से 30% टिकट दिया जाए। तो इस तरह से ये मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद अब टिकटों का बंटवारा भी हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और बीजेपी ने बड़ी संख्या में जो क्षेत्रीय जो समुदाय के लोग हैं उन्हें दरअसल टिकट दिया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने यह फैसला लिया है और वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है। तो लगातार गुजरात में चुनावी समीकरण जो है वो बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनावों में जिस तरह से शुरुआत हुई, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, तमाम समुदाय के जो बड़े लोग थे उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो अब एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से हर रोज कई ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और साथ ही जो बड़े नेता हैं जो कि टिकट ना मिलने से नाराज हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि करनी सेना प्रमुख राज शेखावत जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें, जब चुनावों की तैयारियां चल रही थी उसी वक्त करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि राजनीतिक दल राजपूत समुदाय के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय एकता आने वाले समय में महरैली के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 25 से 30% टिकट जो है वो क्षेत्रीय समुदाय को दिया जाए। अगर कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है तो हम हमारा उम्मीदवार विपक्ष में लड़ाने के लिए तैयार हैं। हम अपना रजवाड़ा वापस चाहते हैं। हम किसी पार्टी को महत्व नहीं देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप या फिर एनसीपी, जो भी पार्टी हमें टिकट देगी उस पार्टी को हम जिताएंगे। ये बड़ी बात राज शेखावत ने कुछ समय पहले कही थी और उसके बाद अब जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो चुका है, बीजेपी ने बड़ी संख्या में जो क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं उन्हें टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ राज शेखावत जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि क्षत्रिय समुदाय जो है वो भी काफी बड़ी संख्या में गुजरात में है और लगातार तमाम अलग अलग फैक्टर पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। फिर चाहे वो बात क्षत्रिय वोटर्स की हो या फिर पटेल समुदाय की हो, इसके अलावा मुस्लिम वोटर और तमाम जो जातिगत जो कहीं ना कहीं समीकरण है वो देखे गए हैं और उसके बाद ही चुनावी मैदान में तमाम उम्मीदवारों को उतारा गया है। और ऐसे में जिस तरह से पटेल समुदाय और तमाम दूसरे समुदाय गुजरात में काफी महत्व रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्षत्रिय समुदाय भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उनका वोट भी काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह मानी जा रही है कि अगर राज शेखावत अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी
को पहुंचेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, बीजेपी ने जातीय समीकरण के जरिए गुजरात के क्षेत्रीय इलाकों में जीत का परचम लहराने की कोशिश की है। चाहे फिर ओबीसी वोटर हो, पाटीदार आंदोलन के चलते जिन इलाकों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, उन पर दरअसल जो है पाटीदार समुदाय के जो नेता हैं उन्हें साधने की कोशिश की गई है। हार्दिक पटेल जैसे नेता गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये तमाम रणनीति है बीजेपी की जो गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयार की है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा नुकसान गुजरात में हो रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी ने वहां आदिवासी समुदाय को साधने के लिए जो ट्रिब्यूनल पार्टी थी उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनावों से ठीक पहले वो गठबंधन भी आम आदमी पार्टी के साथ टूट गया। तो इस तरह से आदिवासी वोट बैंक भी अब उनके हाथों से छिटकता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्रीय समीकरण बनाकर कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम अलग अलग चेहरों पर दांव खेला गया है, फिर चाहे वो नए चेहरे हो, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट भी कटा है। तो जाहिर तौर पर तमाम पार्टियों के बीच इस तरीके का जो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर करनी सेना के ये राज शेखावत जो कि उपाध्यक्ष हैं, ये अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर जो क्षेत्रीय समुदाय हैं उन्हें साधने में बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, ये माना जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि 2 चरण में होने जा रहे हैं, 1 दिसंबर और साथ ही 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा चढ़ चुका है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। तमाम बड़े मुद्दे हैं जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार उठे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के विकास को लेकर जिस तरह से बीजेपी जनता के बीच पहुंची है, चाहे आम आदमी पार्टी हो जो कि फ्री की रेवड़ियां लगातार लोगों को बांट रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाकर खुद जीतने का प्रयास कर रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर गुजरात का ये चुनावी दंगल कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली, क्योंकि गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है और जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कामयाबी पिछले कई चुनावों में नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बार एक बार फिर कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो चुनाव प्रचार में जान फूंक रही है, हालांकि पैसे का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से वहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए आम आदमी पार्टी लोगों को पैसे बांट रही है, ये तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर है वो काफी दिलचस्प गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सेंध लगा पाएगी या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।